बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के चिकन समोसे रेडी करेंगे। फ्रोज़न चिकन समोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये समोसे बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। रमज़ान आने वाला है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत फ़ायदा देगी और आपको मायूसी भी नहीं होगी कि आपके समोसे फ्रीज़ नहीं हो सके। और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपने ये चिकन समोसे फ्रीज़ करने हैं। तो यहाँ देखिए, मैदा लिया मैंने हाफ़ के जी, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ। आप अजवाइन की जगह में इसमें सफ़ेद ज़ीरे का भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों को मिक्स करके भी यूज़ किया जा सकता है। आपकी अकॉर्डिंग टू टेस्ट है कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, आप उसी चीज़ का इसमें यूज़ कीजिए। तो यहाँ 100 ग्राम मैंने लिया है घी। घी को, ये जमा हुआ घी है तो इस तरह से मैं इसमें ऐड नहीं करने वाली, मैं इसे मेल्ट करूँगी फिर इसमें हम घी को ऐड करेंगे। तो सभी खुश्क चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, घी को मैंने मेल्ट कर लिया था तो इसे मैंने मैदे में ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिला लेना है सभी चीज़ों को। मिला लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। नीम गर्म पानी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डो को रेडी करने के लिए। और पानी आप थोड़ा थोड़ा ही इसमें ऐड कीजिए क्योंकि हमें समोसा पट्टी बनाने के लिए एक सख्त डो चाहिए, नरम डो नहीं चाहिए। आपका डो सख्त होगा तो आपके समोसे बहुत ही मज़े के बनेंगे और खस्ता समोसे आपके रेडी होंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, डो हमारा रेडी हो चुका है। डो को अब हम एक शॉपर में डाल लेते हैं। तो आप सिंपल कोई सा भी साफ़ सुथरा शॉपर लीजिए। तो यहाँ मेरे पास ये ब्रेड का खाली शॉपर था तो मैं इसी में इस डो को डाल रही हूँ। इस तरह डाल के रखने से डो के ऊपर एक सिकरी की तय जो जम जाती है वो भी नहीं जमेगी और डो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो आधे घंटे के लिए मैं इसे रेस्ट के लिए रख दूँगी और इसके बाद हम तैयार कर लेंगे समोसे को फिल करने के लिए। समोसे की फिलिंग को हम रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने लिया एक पैन में मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटे साइज़ की मेरे पास प्याज है जिसे मैंने बारीक कट किया हुआ है, ये डाल देंगे। प्याज को भी हमें फ्राई करना है थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब बारी आती है, इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ बंद गोभी। तकरीबन 2 कप बंद गोभी, एक छोटा फूल था मेरे पास और कप में देखें तो 2 कप बंद गोभी थी। इसे डाल दिया मैंने। अच्छी तरह से इसे भी हमें फ्राई करना है, लेकिन इतना फ्राई नहीं करना कि इसका जो एक क्रंची होता है, इसके अंदर एक क्रंच होता है वो गायब ना हो, उसको हमें बरकरार रखना है। तो ये डालने के बाद मैंने इसमें ये बॉईल किया हुआ चिकन है, मेरे पास 250 ग्राम चिकन था जिसे मैंने नमक डाल के बॉईल करके रख लिया हुआ था और इसे रेशा रेशा कर लिया था, ये डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। इस तरह से डाल के स्पाइस आप फिलिंग रेडी करेंगे तो बहुत ही मज़े की ये फिलिंग बनती है। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। 2 से 3 मिर्चें थी मेरे पास सब्ज़, ये भी मैंने काट के डाल दी हैं। तो यहाँ देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसे ठंडा करते हैं तो फिर अगला प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने डो हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई थी। तो इसके इस तरह से हम पेड़े काट लेंगे। आप बड़े छोटे जिस साइज़ के समोसे बनाना चाहते हैं उसी साइज़ के पेड़े कट कीजिए, इन्हें अच्छी तरह से बेल लीजिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा सा हमने इस तरह से एक रोटी सी बेल ली है। तो इसको बीच में से हम कट करेंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसके साथ हम समोसा भी रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम सारी समोसा पट्टियाँ बना के रख लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी समोसा पट्टियाँ बना के रख ली हैं एक ट्रे के अंदर। तो यहाँ हमारी फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है, उसे भी ले आते हैं।
पानी का यूज़ करेंगे समोसा को बंद करने के लिए। तो मैं ये आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से हम समोसे को बंद करेंगे। तो यहाँ इस तरह से उसका जो सीधे वाला पार्ट है उसके ऊपर मैं पानी लगा रही हूँ। जो उसका गोलाई शेप में हिस्सा होता है उसको बाहर रहने देना है। इस तरह से हम इसे बंद कर लेंगे दबाते हुए। अच्छी तरह से इसे सील कीजिए ताकि फ्राई करते हुए आपका समोसा खुले नहीं। और समोसे की जो पट्टी है उसे बहुत ज़्यादा बारीक मत बेलिए, थोड़ा सा इसे थिक ही रहने दीजिए। तो इस तरह समोसे बहुत ही अच्छे से फ्राई होते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं, और इन्हें फ्रीज़ करने में भी हमें इस तरह से परेशानी नहीं होगी अगर थोड़े थिक होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे वाले पोर्शन पे मैंने पानी लगाया और ऊपर वाला पोर्शन पकड़ के इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे ताकि फिलिंग अंदर से निकले नहीं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा समोसा हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं सारे समोसे रेडी करके रख लूँगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, समोसे हमारे बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इनको हमें फ्रीज़ किस तरह से करना है। तो यहाँ मैंने लिया एक ट्रे के अंदर हम इस तरह से मैदे का डस्ट कर लेंगे। ये आपने लाजमी करना है, इससे आपका समोसा ट्रे के अंदर चिपकेगा नहीं। तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इस तरह से डस्ट करने के बाद इस तरह से अलग-अलग एक एक समोसा हमने इस तरह से इसके ऊपर रखते जाना है, और इन्हें हम फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो फ्रीज़ होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको इनका लुक। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 4 घंटे लगे हैं और फ्रीज़र में रखे हुए इन्हें हो गए थे, और समोसे हमारे बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। और इस तरह से अगर आपके समोसे पूरी तरह से फ्रीज़ ना हुए हों तो कभी इन्हें टच मत कीजिएगा, क्योंकि ये चिपक जाते हैं, गीले होते हैं, तो बहुत जल्दी ये ट्रे के साथ चिपक जाएंगे और जब आप इन्हें निकालेंगे तो ये नीचे से फट जाएंगे। तो पूरी तरह से इन्हें फ्रीज़ होने दीजिए, उसके बाद आप इन्हें निकालिए। तो यहाँ देखिए मैंने हल्का सा नाइफ से इसे टच किया था और बड़ी आसानी के साथ ये समोसे ट्रे से अलहदा हो गए हैं और बिल्कुल फटे भी नहीं हैं। तो इस तरह से मैं एक शॉपिंग बैग लूँगी, आप जिप लॉक बैग में भी इन्हें इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक शॉपर, आप जिप लॉक बैग में भी इन समोसों को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने फैमिली के हिसाब से आपने को जितने समोसे चाहिए आप उतने समोसे इस तरह से साफ़ करते हुए शॉपिंग बैग में डाल लीजिए और इन्हें ऊपर से अच्छी तरह से बंद करके फ्रीज़र में रख दीजिए। अगर आपके पास कोई कंटेनर है तो इन शॉपरों को कंटेनर में रख के फ्रीज़र में रखिए, ताकि समोसे दूसरी चीज़ों के साथ इस तरह लगने से टूट भी सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्रीज़र में किस तरह से समोसे रखेंगे। तो इस तरह मैं समोसे फ्रीज़ कर लूँगी, और यहाँ पे आपको समोसे फ्राई करके भी मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये समोसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ ऑयल मैंने रख दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम किया है, और समोसों को इस तरह से हम डाल देंगे। 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारे समोसे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको समोसों का फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के ये समोसे बने हैं और मैंने इन्हें चनों के साथ यहाँ पे सर्व किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के कटलेट रेडी करेंगे हम आलू और चिकन के साथ, और ये कटलेट बनाना बहुत ही आसान है और बनते भी बहुत ही मज़े के हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन है, 150 ग्राम से ज़्यादा चिकन था मेरे पास। इसे मैंने खाली नमक डाल के बॉईल करके रेशा रेशा करके इस तरह से रख लिया हुआ है। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर था जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट किया है। शिमला मिर्च का यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून। मैं यहाँ पे शिमला मिर्च यूज़ करूँगी बारीक स्लाइसिस में कटी हुई। 2 टेबलस्पून हम इसमें गाजर का यूज़ करेंगे और उसे मैंने ग्रेट कर लिया था। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने इस तरह से ऑमलेट कट किया है। 2 टीस्पून भर के इसमें मैं मैदे का यूज़ करूँगी। स्पाइसेस दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ऑर्गेनो लीव्स है मेरे पास, ये हम यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून। अगर हैं तो डालिए, अदरवाइज़ इसे स्किप भी किया जा सकता है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च में यूज़ करूँगी। 1/2 टीस्पून से कम नमक यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप स्पाइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दूध यूज़ करूँगी 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दूध यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने लिया एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को
2 से 3 मिनट तक हमें फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाल दूंगी। चिकन डाल के थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी मैदा। मैदे को भी 2 से 3 मिनट तक हमें स्लो फ्लेम पे ही भूनना है इन दोनों चीज़ों के साथ। तो मैदे को भून लेने के बाद मैं यहाँ पे इसमें दूध डाल दूंगी। दूध डालने के बाद सारे स्पाइसेस में ऐड कर देंगे। स्पाइस डालने के साथ ही इसमें हम सारी वेजिटेबल भी डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे ही हम इस बैटर को पकने देंगे और यहाँ तक कि ये बैटर इतना थिक हो जाएगा कि इसके ऊपर एक शाइन सी नज़र आ जाएगी, तो हम इसे उतार लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरे पास है यहाँ 7 मीडियम साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने नमक डाल के इस तरह से बॉईल करके रख लिया था। ये ठंडे हो चुके हैं आलू और इन आलूओं को अब हमें ग्रेट करना है। अब चाहें तो मैशर के साथ इसे मैश कर लीजिए, लेकिन ग्रेटर के साथ ग्रेट करने से इसका जो पेस्ट है बहुत ही अच्छा सा रेडी होता है। तो इसे ग्रेट करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और साथ में हम थोड़े से स्पाइसेस में ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल दिया मैंने। थोड़ा सा नमक ऐड किया क्योंकि मैंने आलूओं को उबालते हुए भी इसमें नमक डाला था, तो इसलिए थोड़ा सा नमक ही ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके बहुत ही स्मूथ सा बैटर हमें इसका रेडी करना है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, आलूओं का मेज़ा हमारा रेडी है और चिकन वेजिटेबल की जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो भी बिल्कुल तैयार है। कितनी खूबसूरत, कलरफुल और शाइनी हमारी ये स्टफिंग रेडी हुई है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करूँगी। इस तरह से जो आलूओं का बैटर है वो चिपकेगा नहीं हाथों से, और इस तरह से एक पोर्शन में लूँगी। इसे इस तरह हथेली पे फैला लेंगे हम, जिस तरह एक छोटी सी हम रोटी रेडी करते हैं उस तरह से। इसे फैला लेने के बाद स्टफिंग उठाऊंगी मैं, इसके अंदर डाल दूंगी और साइडों से पकड़ते हुए इसे बंद करके इसे गोल शेप दे देंगे। और देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा आलू और चिकन का कटलेट रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे कटलेट बना के रखती जाऊंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। तो अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ कि हमें इसकी कोटिंग किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ब्रेड क्रम्स। ये भी मेरे होममेड है, तो आप भी ब्रेड क्रम्स बना के आसानी से घर पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अंडा लिया है। अंडे में थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसे हम फेंट लेंगे। तो 1 बाय 1 हम एक कटलेट को उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं अंडे में इसे कोट करूँगी। अच्छी तरह से कोट करके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरह से हम सारे कटलेट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, कटलेट हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इस कटलेट को उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे। और फ्लेम को मैं मीडियम टू लो पे रखूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और इस तरह से हम इसकी साइड की चेंज कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कटलेट हमारा फ्राई हो रहा है। तो पैन में जितनी जगह हो उतने ही कटलेट आप डालिए। तो फ्राई करने के बाद मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, आलू और चिकन के मज़ेदार से कटलेट हमारे रेडी टू सर्व हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की चिकन पैटीज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी विदाउट अवन हम बनाएंगे, इंस्टेंट चिकन पैटीज़। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मैदा है 250 ग्राम। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 2 पिंच मैंने अजवाइन के लिए थे, अच्छी तरह से हाथों में मसल के वो भी ऐड कर दिए। यहाँ पे मेरे पास है 100 ग्राम घी, तो हाफ़ घी मैं इसके अंदर अभी डाल दूंगी डो को रेडी करने के लिए। और अगर चम्मच से देखें तो ये जमा हुआ घी 5 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी। तो अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। और इसका डो समोसे की तरह बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हमें बनाना, थोड़ा सा नरम डो हमें इसके लिए रेडी करना है। तो इस तरह से हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए डो बहुत ही अच्छी से मैंने गूंद लिया है। अब इसे कवर करके मैं साइड पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन का कीमा है मेरे पास 200 ग्राम।
और 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने बहुत ही अच्छे से फाइन चॉप करके इस तरह से रख लिया हुआ है। इसका यूज़ करते हुए हम इसकी स्टफिंग को रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लिया एक पैन, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें ये फाइन चॉप की प्याज डाल दूंगी। प्याज को 2 से 3 मिनट फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन का कीमा। चिकन के कीमे को भी थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। फिर मैं इसमें स्पाइस ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। 2 पिंच मैंने इसमें हल्दी के डाल दिए हैं, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा नमक ऐड किया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप यूज़ कीजिए। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। सिंपल से स्पाइस डाल के बहुत ही अच्छी सी ये स्टफिंग रेडी हो जाएगी। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के ये भी मैंने डाल दी हैं। 3 चम्मच मेरे पास दही के थे, अच्छी तरह से फेंट के मैंने वो भी डाल दिए। इससे फिलिंग बहुत ही अच्छी क्रीमी सी तैयार होगी, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट में ही चिकन का कीमा बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको 5 से 6 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके पकाते हुए हो गए थे मुझे 5 से 6 मिनट। तो इसी टाइम में कीमा बहुत ही अच्छे से गल चुका है, दही का पानी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ सब्ज़ धनिया, जिसे मैंने बारीक काट के इस तरह से रखा हुआ था। ये डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे सोया सॉस। 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाल दिया है और 1 चम्मच भर के ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस का। ये दोनों फ्लेवर बहुत ही अच्छे लगते हैं स्टफिंग में। तो अच्छी तरह से इन चीज़ों को भी हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, डो हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। इस तरह से मैंने कवर करके इसे रख दिया था। तो इस डो के अब हम पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ मैं इक्वल साइज़ के 5 पेड़े रेडी करूँगी। 5 पेड़े रेडी करने के बाद हम इसकी 5 रोटियाँ बेल लेंगे। तो यहाँ रोटियाँ बेल लेने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको कि 5 रोटियाँ मैंने बहुत ही अच्छे से बेल ली हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, जो मेरे पास हाफ़ घी बचा हुआ था वो मैंने लिया है और इसके अंदर 2 चम्मच भर के मैं मैदा ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसकी लईसी तैयार करेंगे। तो ये तैयार करने के बाद हम एक रोटी को पकड़ेंगे और 1 चम्मच ये जो हमने बनाया है मिक्सचर, 1 चम्मच हम इसकी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे और इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे। इसी तरह से मैं सारी रोटियों को 1 बाय 1 ये लगाते हुए इसके ऊपर रख दूँगी। अब हम इन रोटियों को बहुत ही अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये 5 रोटियां देखिए एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो चुकी हैं और जितना आप बेल सकते हैं उतना आप इसे बेल लीजिए। तो बेल लेने के बाद हम इसे फोल्ड करते हुए एक रोल की शक्ल दे देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा जो बचा हुआ मेरे पास घी का मिक्सचर था वो लगा के मैंने अच्छे से इसे बंद कर दिया है और अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पीसेस कट करने के बाद हम एक पीस को पकड़ेंगे इस तरह से। जो आखिरी से ट्रिप होगी उसे नीचे करते हुए अच्छी तरह से हाथ से दबा के इस तरह से मैं सारे ये पीस रख लूँगी। सारे पीस रेडी करने के बाद हम 1 बाय 1 इन्हें बेल लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने ये एक पेड़ा उठा लिया है। तो इस तरह इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं इसे बेलना, मुनासिब सा बस इसे बेल लेना है। बेल लेने के बाद इसके सब तरफ मैं पानी लगा दूंगी और पानी लगाने के बाद 1 चम्मच भर के इसमें मैं स्टफिंग का डाल दूंगी। वो डाल लेने के बाद इसे हम बंद कर देंगे और इस तरह से एक फॉक की हेल्प से इसके ऊपर हम मार्क लगा देंगे जो कि बहुत ही अच्छे से लगेंगे। वरना तो आप सिंपल भी इसे इस तरह से बंद कर सकते हैं, लेकिन वो लगाने से आपकी चिकन पैटीज़ का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम सारी रेडी करके रख लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, चिकन पैटीज़ हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैंने ऑयल को गर्म किया था। तो इसमें मैं इस तरह से पैटीज़ डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर होने के बाद मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए चिकन पैटीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह से मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी। तो दिखाती हूँ आपको इनका फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े की हमारी चिकन पैटीज़ रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी चिकन पैटीज़ की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।